हाँ जी बेटे, तो अज आप जो चैप्टर स्टार्ट करन लगे हाँ, चैप्टर का नाम है पैरीमीटर एंड एरिया। स्टार्ट करन तो पहले तुहानू ये पता होना चाहिए कि पैरीमीटर ते एरिया दे विच फर्क की हुंदा है, या आप ये कह सकते हैं कि पैरीमीटर कदों फाइंड आउट करना है ते एरिया कदों फाइंड आउट करना है। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन दे विच आपां नू एक स्टेटमेंट दी जाए कि आ जाए फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द रैक्टेंगल, फाइंड द एरिया ऑफ द रैक्टेंगल, फाइंड द पैरीमीटर ऑफ द रैक्टेंगुलर फील्ड, फाइंड द एरिया ऑफ द रैक्टेंगुलर फील्ड। कई बार स्टेटमेंट इस तरह मोल्ड करके दी जाती, उहदे विच पैरीमीटर या एरिया का कोई वर्ड नहीं लिखा हुंदा, पर आपां समझना हुंदा है कि इहदे च आपां पैरीमीटर स्टेटमेंट की कह रहे हैं भी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपां नू पैरीमीटर फाइंड आउट करना पेगा या एरिया फाइंड आउट करना पेगा। तो उहदे वास्ते आपां नू पहले नॉलेज होनी चाहिए है कि पैरीमीटर की हुंदा है ते एरिया की हुंदा है। पहले भी एक बार दस्सिया होया, अज दोबारा तो दसदा। जिवें सपोज करो ये मेरे हथ च एक पेज है, ठीक है, या कार्डबोर्ड है, गत्ता है ना, ये किस शेप का है? रैक्टेंगुलर शेप का है ना, है ना। तो इहदे च आपां नू दो चीज़ां ऑब्जर्व हो रही हैं। एक तो ये ऑब्जर्व हो रहा है कि इस रैक्टेंगुलर शेप के किनारियां ते टेप लगी हुई है, किनारियां ते टेप लगी हुई है, ठीक है। ते एक दूजी गल की है कि इस रैक्टेंगुलर पेज ते पेंट किया होया है, कवर चढ़िया होया है। जो अंदर पेंट की गल चल रही है तो इसका मतलब एरिया कितना कवर किया गया है। अगर साइडा की गल चल रही है, किनारियां की गल चल रही है, तो इनका मतलब आप पैरीमीटर की डिस्कस करना है। ये गल क्लीयर है। अगर आपां नूं इहदे च पूछा जाए कि इस टेप की लेंथ कितनी है, तो इनका मतलब आपां की फाइंड आउट करना है, पैरीमीटर फाइंड आउट करना है। मेरे पीछे दीवार है, तुहाडे पीछे भी दीवार होएगी। दीवार ते अजकल आपां वॉलपेपर लगाने आ, जिहड़ा वॉलपेपर लगाने आ, की वॉलपेपर आपां कल्ला किनारियां ते लगाने आ? पूरी दीवार ते पूरी दीवार ते लगाने ना, पूरी दीवार ते लगाने। तो जदों भी आपां मार्केट चों दीवार ते लगाने वास्ते वॉलपेपर परचेज करन वास्ते जावांगे, ठीक है, तो ये पूछेगा कि तुहाडी दीवार का एरिया कितना है, सरफेस कितना है, या सरफेस एरिया कितना है। तो उत्थे आपां नूं तो आपां नूं उस पेपर का अगर कोस्ट पूछी जाए कि कितनी कोस्ट होएगी, वो आपां नूं किवें पता लगेगा? फॉर दैट वी विल हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ द वॉलपेपर, और वी कैन से दैट वी विल हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ आवर वॉल। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? या आप कह दिए कि उस दीवार दे सारे किनारियां ते आल कॉर्नर्स दे लेंथ ब्रेड्थ ते लेंथ वाइज ते ब्रेड्थ वाइज, है ना, आप डेकोरेशन वास्ते कोई रिबन लगाता या कोई होर महंगी चीज किनारियां ते लगाती, कोई भी टेप लगाती, समझ रहे हो मेरी गल? तो उस टेप दी लेंथ किन्नी आपां नूं चाहिदी है, उस टेप दी लेंथ या उस टेप दी कोस्ट किन्नी होएगी, उनदे वास्ते तुसी की फाइंड आउट करोगे? पैरीमीटर। क्यों? क्योंकि वो टेप जिहड़ी है दीवार दे पूरे सरफेस, क्योंकि हाँ वेरी गुड वेरी गुड, क्योंकि वो जिहड़ी टेप आपां लगानी है वो पूरे सरफेस ते नहीं लगानी की, वो टेप आपां सिर्फ बाउंड्री ते लगानी है, किनारियां ते लगानी है, एजिस ते लगानी है। इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन, इट डिपेंड्स अपॉन द स्टेटमेंट कि आपां नूं स्टेटमेंट की दित्ती है। अगर स्टेटमेंट दे विच गल एजिस दी चल रही है, बाउंड्री दी चल रही है, तां आपां पैरीमीटर फाइंड आउट करना है। जे स्टेटमेंट दे विच गल सरफेस एरिया दी चल रही है तो आपां की फाइंड आउट करना है? एरिया फाइंड आउट करना है। समझ रहे हो मेरी गल? हुण आपां पार्क दे विच देखिए ट्रैक बनया हुंदा है चारों पासे सैर करने वास्ते बनया हुंदा है ना, लोकी सैर कर रहे हुंदे आ, वॉक कर रहे होंगे मॉर्निंग या इवनिंग च, देखिया ना ट्रैक बने होंगे पार्क्स दे विच। तां अगर कोई परसन कहे कि मैं इस ट्रैक दे 5 राउंड्स लगा ले है तो उन्हें कितना डिस्टेंस कवर किया है? हाउ यू विल फाइंड, मैनू दसो तुसी। अगर पैरीमीटर फाइंड आउट करांगे आपां दा उस पार्क दा, आपां नू लेंथ ते ब्रेड्थ पता लग जाए तो आपां उहदा पैरीमीटर फाइंड आउट कर लांगे, क्योंकि पैरीमीटर की हुंदा है सम ऑफ ऑल द साइड्स। पैरीमीटर की हुंदा है सम ऑफ ऑल द साइड्स, सारी साइड्स दा सम फाइंड आउट कर लांगे, ठीक है। पर वो पैरीमीटर किस चीज नू रिप्रेजेंट करेगा? एक राउंड नू रिप्रेजेंट करेगा। पर उस पर्सन ने कितने राउंड्स लगाए हैं? 5 राउंड्स लगाए हैं। इट मींस द वी विल
will have to multiply with 5 the perimeter of that park. After that we will get the total distance covered, the total distance walked by that person. ਇਹ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੀ? ਅਗਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗ੍ਰਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਾਓ ਨੂੰ, ਬਫੈਲੋ ਨੂੰ ਜਾਂ ਹੋਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੱਡਤਾ, ਉਹ ਗ੍ਰਾਸ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਸਾਰੇ ਪਾਰਕ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸ ਖਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਪੇਟ ਭਰ ਲਿਆ, ਮੋਜਾਂ ਹੀ ਮੋਜਾਂ। ਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸਰਫੇਸ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ, ਕਿੰਨੇ ਸਰਫੇਸ ਦਾ ਗ੍ਰਾਸ ਖਾਧਾ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ? ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ। ਇੱਥੇ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਾਸ ਜਿਹੜਾ ਖਾਧਾ, ਇਕੱਲੇ ਕੋਰਨਰਸ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਖਾਧਾ, ਪੂਰਾ ਪਾਰਕ ਸਾਫ਼ ਕਰਤਾ, ਪੇਟ ਭਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੁਣੇ ਸੁਣਦਾ, ਪੁੱਛਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਟ। ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਹਨਾ, ਪਾਰਕ ਲਗਾ ਲਓ, ਜਾਂ ਉਸ ਪਾਰਕ ਨੂੰ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਸਟੇਡੀਅਮ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪਲੇਗਰਾਊਂਡ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟਾਈਲਾਂ ਕੀ ਇਕੱਲੇ ਕੋਰਨਰਸ ਤੇ ਲਗਾਉਣਗੇ? ਪੂਰੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣਗੇ ਨਾ ਟਾਈਲਾਂ, ਹਨਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ? ਏਰੀਆ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ। ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਗੱਲ? ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਸੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ ਪਰ ਸਿਰਫ ਫੁੱਟਪਾਥ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਕ ਵਾਸਤੇ, ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰਾਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਟਾਈਲਾਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਨਿਕਾਲਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਦੇ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਏਰੀਆ ਕਦੋਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛ ਲਓ। ਅਗਰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਹੀ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਲੈਂਥ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬ੍ਰੈਡਥ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੰਨੇ, ਵਿਡਥ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿੰਨੇ ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ। ਅਗਰ ਐਲ ਦੱਸਤਾ, ਅਗਰ ਇਹ ਦੱਸਤਾ 10 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਵੀ 10 ਹੋਊਗਾ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ? ਚਾਰੋਂ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਨੀਚੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ 10 ਹੋਏਗੀ। ਅਗਰ ਸਾਈਡ ਵਾਲੇ ਦੀ 5 ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਵੀ 5 ਹੈ, ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕੱਢ ਲਾਂਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਲੈਂਥ ਆਫ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡਸ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ। ਐਂਡ ਔਨ ਦਾ ਸੇਮ ਵੇ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਫ ਵੀ ਆਰ ਹੈਵਿੰਗ ਸਕੇਅਰ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਲੈਂਥ, ਸਾਰੇ ਐਜਿਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ, ਇੱਕ ਐਜ ਦੀ ਲੈਂਥ ਦੇ ਦੇਣਗੇ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਆਪ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਵੀ 4 ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਾਰੀ ਸਾਈਡਸ ਦੀ ਲੈਂਥ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ, ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਪਿਕਚਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਬਾਰਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਐਲ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਐਜ ਦੀ ਲੈਂਥ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? L ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ। ਕਿੰਨੀ? ਤੇ ਆ ਉੱਪਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? ਇਹ ਵੀ L ਹੋਏਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਥ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਡਥ ਹੈ, ਹਨਾ, ਇਹਦੀ ਮੈਜਰਮੈਂਟ ਕਹੀਏ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? B ਹੈ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ? B। L B। ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ, ਹਨਾ। ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਸਾਈਡਸ। ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਸਮ ਆਫ ਆਲ ਦਾ ਸਾਈਡਸ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਕਰਨਾ ਹੈ L plus B plus L plus B, ਮੀਨਸ L ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ ਆ ਜਾਏਗਾ? 2 ਵਾਰੀ L ਆ ਜਾਏਗਾ। 2L plus 2B, B ਵੀ 2 ਵਾਰੀ ਆ ਗਿਆ। 2L plus 2B ਆ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ 2 ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਾਲ ਲਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, ਤਾਂ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ? 2 ਕਾਮਨ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਏਗਾ L plus B, 2 times L plus B। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਕੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਤੇ। ਅੱਛਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਕਚਰ ਆ ਗਈ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਇੱਕ ਖੇਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ, ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਸਾਈਡਾਂ ਤੇ ਤਾਰ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕੀ ਬੋਲਦੇ ਆ? पंजाबी में तो पता नहीं, पर इंग्लिश में फेंस बोलते। इंग्लिश च फेंस बोलते हैं, फेंसिंग द फील्ड। ਇਹ ਕਿਉਂ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੈਂਸਿੰਗ? ਇਹਨੂੰ ਫੈਂਸਿੰਗ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਫੈਂਸਿੰਗ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫੀਲਡ ਦੇ ਆਸੇ ਪਾਸੇ? कोई एनिमल
ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਅੰਦਰ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਜਾ ਹੀ ਸਕਦਾ, ਚੋਰ ਤਾਂ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਖੈਰ ਵੈਸੇ ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰਸਨ ਵੀ, ਓਹੋ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੋਲਣ ਦੋ ਕਾਕਿਓ ਪਟਾਕਿਓ, ਪਰਸਨ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲਸ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਣ, ਅਗਰ ਐਨੀਮਲਸ ਅੰਦਰ ਚਲੇ ਗਏ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਅਗਲੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਉਗਾਈਆਂ ਨਾ ਇਹ ਐਨੀਮਲਸ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਗੇ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਬਚਣੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਲੋਸ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਜ਼ ਦੈਟ ਕਲੀਅਰ? ਇੱਕ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਜਦੋਂ ਫੀਲਡ ਦੇ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ ਫੈਂਸਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਾਰਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ? 5 ਤਾਰਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਰ ਦੇ 5 ਰਾਉਂਡਸ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਲੈਂਥ ਆਫ ਦਾ ਵਾਇਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ ਫੈਂਸ ਦਿਸ ਹੋਲ ਫੀਲਡ, ਦੱਸੋ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋਗੇ? 10 meter. ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, रिप्लाई इनकम्प्लीट। मनवीर वेरी गुड बेटा, बिल्कुल ठीक दस्या। पहले शनाया ने पैरीमीटर क्या सीगा, मैं उत्थे क्या सी आंसर इनकंप्लीट है। पैरीमीटर तो फाइंड आउट करना है, पर पैरीमीटर नाल की हुंदा है अपने कोल एक राउंड आंदा है, लेंथ ऑफ ऑल द साइड्स, तो पर वो एक राउंड होया ना। पर इत्थे वायर कितनी बारी लगाई गई है, किन्ने राउंड दिते गए वायर दे? 5 ਵਾਰੀ लगाए गए ना, तो उस पैरीमीटर ਨੂੰ 5 ਵਾਰੀ ਐਡ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ 5 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕੋਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਵੀ ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸਟ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਇਰ ਦੀ ਕੋਸਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 5 ਰੁਪੀਸ ਪਰ ਮੀਟਰ ਜਾਂ 50 ਰੁਪੀਸ ਪਰ ਮੀਟਰ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਾਂਗੇ कि ये टोटल वायर किन्नी यूज हुई है, किन्ने मीटर यूज हुई है। किवें पता लगेगा किन्ने मीटर वायर यूज हुई है? आपां एक पैरीमीटर फाइंड आउट कर लांगे, इत्थों स्टार्ट होया इत्थों तक एक पैरीमीटर हो गया। फिर आपां की करांगे 5 ना मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि उन्होंने 5 राउंड्स जिहड़ी ये वायर है 5 टाइम्स यूज की हुई है, तो 5 ना मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वो जिहड़ा आंसर आ जाएगा मीटर की फॉर्म च आ जाएगा, मीनस एने मीटर वायर यूज हुई है। फिर उन्होंने आपां उस लेंथ नूं फिर आपां 50 नाल जो भी रेट, अगर 50 रुपीज़ पर मीटर क्या है, 1 मीटर का रेट 50 रुपीज़ है ना, तो 50 ना मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर 10 रुपीज़ पर मीटर क्या है, तो 10 रुपीज़ ना मल्टीप्लाई कर देंगे, जो भी रेट है वायर का। तो फिर उनके नाल अपने को टोटल कॉस्ट पता लग जाएगी, हाउ मच वी विल हैव टू पे फॉर फेंसिंग द होल फील्ड। समझ लगी गल? अगर 3 राउंड लगाए गए है फेंसिंग दे, है ना, ਆਪਾਂ ਨੂੰ स्टेटमेंट च दस्या जाएगा भी फेंसिंग जिहड़ी है किन्ने राउंड दी कीती गई है। तो जे 3 वारी है तो 1 वारी पैरीमीटर फाइंड आउट करके फिर 3 ना मल्टीप्लाई करांगे। अगर 5 वारी वायर दे राउंड कंप्लीट किए गए तो 5 ना मल्टीप्लाई करांगे। इज दैट ओके बेटे? चलो हुण आपां क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हुण बेटे आपां अपने को 3 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन दे 4 पार्ट्स है, सैकेंड क्वेश्चन दे 4 पार्ट्स है, थर्ड क्वेश्चन दे 2 पार्ट्स है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन दे अगर आप पैरीमीटर फाइंड आउट करना है तो आप कहने पैरीमीटर की होंदा है सम ऑफ ऑल द साइड्स। फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट पैरीमीटर जल्दी दस दो मैनू। 16 हो जाएगा। 4 + 4 + 4 + 4 16 हो जाएगा। ठीक है, बी पार्ट का पैरीमीटर दसो। तुसी 16 दस्या गलत है, 16 सेंटीमीटर आएगा। 16 नहीं आएगा, 16 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर नहीं बोलिया तुसी, इहदा हाफ मार्क कट्टिया जाना। 1 नंबर का क्वेश्चन है, आधा नंबर मिल जाएगा। फिर बी पार्ट दसो। बी पार्ट का 30 सेंटीमीटर। बी पार्ट दा 5 + 5 10, 10 + 3 13, 13 + 3 16, 16 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर आएगा। सी पार्ट दा, बी पार्ट दा 16 सेंटीमीटर। सी पार्ट का आंसर कितना आएगा? सी पार्ट की हुण अगर आप डिस्कस करिए 3 + 3 + 3 9 सेंटीमीटर। ठीक है, अगर इन्हां दे नाल मीटर हुंदा तो फिर आप 9 मीटर बोलना सीगा। डी पार्ट पहले एक गल देखो, इहदे च ए पार्ट दे विच पहले आ ए पार्ट सुनो मेरी गल, ये सारियां साइड्स इक्वल है तो इस फिगर नूं की बोलदे है? स्क्वायर। इहदे विच कलियां ऑपोजिट साइड्स इक्वल है, इस फिगर नूं की बोलदे है? रैक्टेंगल बोलते हैं। ठीक है, इस फिगर दे विच 3 साइड्स है, इनू की बोलते हैं? ट्रायंगल बोलते हैं। तो जे तीनों साइड्स इक्वल हों तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बोलते हैं।
डी पार्ट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਕਾਊਂਟ ਕਰਿਓ 5 ਸਾਈਡਸ ਹੈ 5 ਸਾਈਡਸ ਹੈ ਨਾ 5 ਸਾਈਡਡ 3 ਸਾਈਡਡ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬੋਲਦੇ ਆ 3 ਸਾਈਡਡ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰਾਇੰਗਲ ਬੋਲਦੇ ਆ 4 ਸਾਈਡਡ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਟਾਈਪਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਟਾਈਪਸ ਆਪਣੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ ਇੱਕ ਸਕੁਅਰ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਟ੍ਰੈਪੇਜ਼ੀਅਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਪੈਰਲੋਗ੍ਰਾਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰੋਮਬਸ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹਾਇਰ ਲੈਵਲ ਤੇ 8th 9th ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਉਦੋਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਕੁਆਡਰੀਲੇਟਰਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਛਾ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਡੀ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 5 ਸਾਈਡਸ ਹੈ 5 ਸਾਈਡਡ ਫਿਗਰ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਪੈਂਟਾਗਨ ਪੈਂਟਾਗਨ ਪੈਂਟਾ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ 5 ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ GON ਗਨ ਵਰਡ ਜਿਹੜਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਾਈਡਸ ਵਾਸਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤਾਂ ਡੀ ਪਾਰਟ ਦਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਰਲ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਦਿਸ ਇਜ਼ 4 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ 5 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਲਿਖਿਆ ਆਈ ਥਿੰਕ 2.5 सेंटीमीटर है ठीक है बेटे मैं आई एम नॉट शार्प एज लाइक यू आई विल हेल्प चलो आप रल के कैलकुलेट करते हैं 2.5 प्लस 2.5 5 हो गया 2.5 प्लस 2.5 कितना हो गया 5 ठीक है 5 हो गया ना 5 प्लस इन्होंने दोनों मिला के 5 प्लस 5 10 दिस इज 5 10 प्लस 5 15 प्लस 4 19 तुसी 19 दस्या सी ना गलत है 19 सेंटीमीटर आया मेरा आंसर था जे ठीक है जे सेंटीमीटर दस्या तो बहुत वधिया गल है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स तो आप वारी वारी गल कर चुके हैं पेरीमीटर का मतलब की होंदा सम ऑफ ऑल द साइड्स इट डजंट मैटर वेदर वी आर गिवन क्वाड्रीलेटर ट्रायंगल और पेंटागन कोई भी फिगर हो सकती है जिवें कि आ फिगर है ना ये क्वाड्रीलेटरल है ठीक है तो इनकी चारों साइड्स का सम कर देंगे 5 ते 4 9 9 3 12 12 ते 2 14 14 सेंटीमीटर ये जिहड़ी फिगर है ना ये कोई भी फिगर या इनकी कितनी साइड्स है 1 2 3 4 5 है ना ये भी इनू भी पेंटागन कह देंगे फिर आप ठीक है इनका हाँ जी 15 सेंटीमीटर बाकी सारे बेटे तुसी कर लोगे ना अपने आप टाइम ना वेस्ट करिए ठीक है पेरीमीटर फाइंड आउट करना होवे तो प्लस करीदा एरिया फाइंड आउट करना होवे तो एडजस्टेंट साइड्स नू मल्टीप्लाई करीदा एडजस्टेंट मतलब नाल लगदियां साइड्स लेंथ इंटू ब्रेथ 5 इंटू 4 इत्थे एडजस्टेंट की है 4 इंटू 4 हाँ जी बेटे तो ABCD is a rectangle in this case ABCD is a square in the second case rectangle ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਗਰ rectangle ਦੀ length ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ AB ਸਾਈਡ ਦੀ length L ਹੈ BC ਸਾਈਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ measurement ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ length ਕਹਿ ਲਓ ਉਹਦੀ value B ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ rectangle ਦੇ ਕੇਸ ਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸਾਈਡ ਸੇਮ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅਗਰ AB ਦੀ length L ਹੈ ਤਾਂ DC ਦੀ length ਕਿੰਨੀ ਹੋਏਗੀ ਸੇਮ ਹੋਏਗੀ L ਹੋਏਗੀ अगर BC साइड दी लेंथ B है मेजरमेंट तो AD साइड दी लेंथ कितनी होएगी B ठीक है स्क्वायर दे विच all sides are equal in length if we are given AB is equal to x centimeter then this side will be x centimeter and this x centimeter this also x ठीक है हुन अगर मैं कहा पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल ABCD पेरीमीटर किवें फाइंड आउट करीदा है सम ऑफ ऑल द साइड्स सारियां साइड्स का सम दसो पहली साइड की है AB दूसरी केड़ी है BC थर्ड साइड CD फोर्थ साइड DA ठीक है AB दे नीचे AB दी वैल्यू L BC दे नीचे BC दी वैल्यू CD दे नीचे CD दी वैल्यू DA दे नीचे DA दी वैल्यू B ठीक है हाउ मेनी टाइम्स L वी आर हैविंग L प्लस L वी आर हैविंग 2 टाइम्स L ठीक है B कितनी बारी है 2 टाइम्स है एंड वी विल राइट हेयर 2B ठीक है इन फ्रॉम बोथ द टर्म्स वी कैन टेक कॉमन हाउ मच वी कैन टेक कॉमन 2 कॉमन ले सकते हैं क्योंकि दोनों टर्म्स कोल है अगर दोनों टर्म्स कोल
ਅਗਰ ਦੋਨਾਂ ਟਰਮਸ ਕੋਲ 2 ਹੈ 2 ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਟਰਮ ਕੋਲ L ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੈਕੰਡ ਟਰਮ 'ਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ B ਰਹਿ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਰੈਕਟੈਂਗਲ ਦਾ ਪੈਰੀਮੀਟਰ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਈਡਸ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਫਾਰਮੂਲਾ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਗਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਾਂ ਕਿ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਫॉर perimeter of rectangle, you will say that 2 times L plus B. How to read it? बोलो 2 times L plus B। ठीक है, टाइम्स का मतलब की होंगे मल्टीप्लाई। मैं दोबारा लिख देना, पहले दस्या होया वैसे। टाइम्स का मतलब की होंगे, ये केड़ा साइन है, एस साइन की बोलते हैं? गलत गल है, दस्या होया इनू बोलते हैं इंप्लाइज। टाइम्स इंप्लाइज, टाइम्स का मतलब की होंगे मल्टीप्लाई करना। ठीक है, हुण आपां फॉर्मूला बनाने हैं पैरीमीटर ऑफ स्क्वेयर, क्योंकि पैरीमीटर का मीनिंग की होंगे सम ऑफ ऑल द साइड्स, तो सारिया साइड्स का सम कर देने। बोलो सारिया साइड्स किहड़ियां? पहली साइड की है ए बी, सेकंड साइड थर्ड साइड सी डी डी ए। ठीक है, हुण सारिया साइड्स की वैल्यू ए बी की वैल्यू एक्स, बी सी की वैल्यू एक्स, सारिया की वैल्यू एक्स है। ठीक है, किन्ने एक्स हो गए? हाउ मैनी एक्स? वी आर हैविंग 4x। ठीक है, तो एक्स नू जे आपां साइड, if we say that x is equal to side, or we can say that अगर a लिख दिए तो इको ही गल है, इनू 4 इंटू साइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, 4 इंटू a भी बोल सकते हैं, 4 इंटू एक्स भी बोल सकते हैं। ऑल आर सेम। और ठीक है, हाँ, इट डिपेंड्स अपॉन द गिवन कंडीशन। कई बारी मैच का कॉलम्स आ जाता है, अगर तुसी फॉर्मूला 4x किता है उत्थे a दिता है, तुसी कहोगे 4a तो हुंदा नहीं, 4x हुंदा है। ठीक है, इस तरह नहीं सोचना गा। 4 इंटू साइड कह दें, 4 इंटू a कह दें, आपां नूं मीनिंग समझ लगना चाहिए। सम ऑफ ऑल द साइड्स मीनस 4 टाइम्स साइड हो गया। ठीक है, तो हुण तक आपां सिर्फ 2 फॉर्मूले किए हैं। पहला फॉर्मूला यह है पैरीमीटर ऑफ रैक्टेंगल, दैट इज 2 टाइम्स L प्लस B। दूसरा आप फॉर्मूला डिस्कस किया पैरीमीटर ऑफ स्क्वेयर, दैट इज 4 इंटू साइड। तो एक गल आप डिस्कस की है स्टार्टिंग आप टॉपिक ये गल डिस्कस की है कि अगर कोई फील्ड है उनके चारों पासे फेंसिंग की हुई है, रैक्टेंगुलर फील्ड है। ठीक है, तो 2 बारी फेंसिंग की हुई है। जी तार है कितनी बारी लगाई हुई है? 2 बारी लगाई हुई है। तो आप की करांगे, उस तार की लेंथ किवें फाइंड आउट करांगे? उस तार की लेंथ फाइंड आउट करने से अंडरस्टूड है वी विल हैव टू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ दैट रैक्टेंगुलर फील्ड, मींस वी विल अप्लाई द फॉर्मूला 2 टाइम्स L प्लस B। जो ये पेरीमीटर फाइंड आउट कर लोगे तो उन्होंने तुसी किंदे नाल मल्टीप्लाई करोगे? 2 नाल मल्टीप्लाई करोगे। क्यों? क्योंकि वो जी वायर मैं क्या है वो 2 बारी लगाई हुई है। या जे सपोज मैं करो कि वो वायर दे 3 राउंड्स लगाए हुए हैं, 3 बारी वायर लगाई हुई है, फिर जो पेरीमीटर फाइंड आउट करोगे उन्होंने 3 ना मल्टीप्लाई करोगे तो अपने को की आ जाएगी? वायर की लेंथ आ जाएगी। समझ रहे हो मेरी गल बेटे? तो जे आप उस पूछा जाए कि वो वायर ते टोटल कितना खर्चा होया, किन्ने रुपए की वायर आई है, तो उनके वास्ते बुक वाले नूं आपां दसना पएगा कि कोस्ट की है वायर की ₹10 पर मीटर या पर सेंटीमीटर। ठीक है, जे 10 रुपए मीटर है तो 10 ना मल्टीप्लाई कर देंगे टोटल लेंथ नूं। अगर 50 रुपीज़ पर मीटर है तो 50 रुपीज़ ना मल्टीप्लाई कर देंगे।